5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वो अपनी जान बचाने के लिए भारत फरार हो गई। तब से शेख हसीना वाजिद भारत में रह रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश में मौजूद यूनस सरकार ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक नोट भिजवाया है और इंडिया से शेख हसीना वाजिद की डिमांड कर ली है। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनस की सरकार ने शेख हसीना वाजिद पर 225 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, जिसमें गद्दारी, कत्ले आम और अगवा के मुकदमा सरे फहरिस्त हैं। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनके बयानात इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तनाव बढ़ा रहे हैं। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब, मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। देखो जंग तो वो करते हैं जिसके के साथ देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को डिप्लोमेटिक नोट दे दिया है कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश वापस कर दे। और पहले तो ये भरवली बांग्लादेश बोल रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली भारत को बोला है कि आप शेख हसीना को वापस कर दे। अगर ऐसा हुआ, भारत ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो शेख हसीना को वापस भेजेगा, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश का रिसेंट सरकार है वो उनको फांसी की सजा दे देगा। अब ये बांग्लादेश का हाथ नहीं है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान अपना 1971 वाला बदला लेना चाहता है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा। और ये जो बांग्लादेश बौखलाया हुआ है, कभी ना कभी भारत के तरफ से 2 तमाचा जरूर लगेगा बांग्लादेश को। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। नहीं जी, देखें, इंडिया तो नहीं इतनी आसानी से देगा, लेकिन अगर उन्हें बांग्लादेश के साथ अपने मामला सेट करने हैं तो हसीना वाजिद ने अब मतलब ऑब्वियसली सब लोगों को पता है कि जो उसने उधर किया है, मतलब जिस तरह के उसने उधर मजालिम ढाए हैं, वो उनका खानदानी राज चलता रहा है उधर। तो अगर इंडिया को मतलब अपने मामला बांग्लादेश से सेट करने हैं तो वापस उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स का भी इशू आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरह से मतलब वहाँ पे मतलब जद्दोजहद की, और मतलब स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली मेन किरदार है उधर, ठीक है। उन्हीं की वजह से मतलब बांग्लादेश का जो था वो सारा निज़ाम उन्होंने धर्म भरम किया, और मतलब हसीना वाजिद जो थी वो बांग्लादेश से, वो सब लोगों ने देखा कि वो भागने को मतलब वो मजबूर होगी अपनी जान बचाने को, ठीक है। तो देखें, वापस तो करना चाहिए उसको, वापस करेंगे तो इसी से मतलब ठीक है। उसके ऊपर जो मतलब वहाँ पे जो FIRs वगैरह है, मुकदमा जो वहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको आगे मतलब वो जारी कर सकें। 225 मुकदमा जो हैं शेख हसीना वाजिद पर बांग्लादेश की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें कत्ल, गद्दारी और अगवा के मुकदमा दर्ज हैं। जी, ये बिल्कुल हमने ये चीज़ें सारी सुनी हुई हैं कि ऑब्वियसली मतलब वो उन्होंने तो 225 लगाए हैं। मेरे ख्याल से तो पता नहीं, अभी अगर वो पूरी काउंटिंग करे तो क्या पता इससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब मतलब कि उसने वहाँ का जो सिस्टम था वो बांग्लादेश का सारा, वो ठीक है, पाकिस्तान से मतलब वो अलग हुआ 1971 में, आप सब लोगों ने देखा वो उसमें ठीक है, हमारा अपना भी कुछ रोल था, हमारी अपनी कुछ गलतियाँ थी, जिस वजह से मतलब कि वो बांग्लादेश जो था वो हमसे जुदा हो गया, ठीक है। लेकिन अब अल्लाह की ज़ात खैर रखे, बांग्लादेश के मामला इंशाल्लाह वो ऑब्वियसली हमसे तो थोड़ा आगे है, लेकिन अभी और सेट होंगे वो फजले। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो शेख हसीना वाजिद के दौर में ही की थी ना, और अब कैसे इंडिया इतनी आसानी के साथ शेख हसीना वाजिद को जो है वो बांग्लादेश को वापस करे, जबकि हमें पता है कि वो वहाँ पे महफूज नहीं है, वो अपनी जान बचा के ही जो है इंडिया गई। तो डेफिनेटली इतने अरसे से उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत की है, तो इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। उनके पास बांग्लादेश के बहुत सारे राज भी हैं।
राज जी बिल्कुल, वो तो उनकी वजीर आज़म इतने साल मतलब वो बांग्लादेश के ऊपर जो राज करके गई हैं, ओबियसली उनके पास तो डाटा बहुत सारा है, तो वो इंडिया के लिए काम का है, ठीक है। इंडिया उसे अपने पास रखेगा तो इंडिया को उसी चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश का जो करंट उनके जो पीएम चल रहे हैं, मतलब जो मतलब अभी मोहम्मद यूनुस, हाँ मोहम्मद यूनुस जो सीट के ऊपर हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हसीना वाजिद को वापस तो लाना पड़ेगा, वापस ला के उनके जो मामला होंगे। बाकी इंडिया ने इस चीज़ पे जोर देना है, वो नहीं देगा, ठीक है। बाकी अगर मतलब इंडिया अपनी आई पे अगर रहता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ले तो नहीं सकता, मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो ही हसीना वाजिद वापस जाएंगी, अदरवाइज मतलब कि नहीं, मतलब बांग्लादेश अपनी बदमाशी के साथ नहीं ले सकता, ठीक है। ये देखे ना कि बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रह के ऐसे बयान दे रही है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो खराब हो रहे हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में ही, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार रहा है, मंदिरों को जला रहा है, तो ताल्लुकात तो ये खुद खराब कर रहा है ना इंडिया के साथ। इसमें शेख हसीना वाजिद का क्या लेना देना? नहीं, शेख हसीना वाजिद का लेना देना जो आप कह रही हैं वो तो ये है ना कि जो उसने पहले वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो मामलात किए हैं, वो तो उन मामलात की वजह से कह रहे हैं कि इसने हमारे मतलब यहाँ पे रह के जो मतलब लोग थे या जो मतलब कम्युनिटीज थी उनके साथ जो उसके मामलात बने, वो जो 225 मुकदमात आप कह रही हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, मतलब अगर चार्जेस वगैरह उसके ऊपर ज्यादा हो, वो उनकी वजह से मांग रहे हैं। और बाकी जो बांग्लादेश में आप कह रही हैं कि ये वो जुल्म वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि हिंदू कम्युनिटीज होगी या दूसरी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये दूसरी जो कम्युनिटीज हैं, हमें चाहिए कि हम इनके साथ प्यार के साथ पेश आए। ऑब्वियसली हमारा मजहब में कहता है कि हम प्यार से पेश आएंगे, तो इसी वजह से वो हमारे प्यार को देख के ही हमारी तरफ राग़िब होंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, ये इस चीज़ के तो मतलब सीधी सी बात है, हम इसके हक में नहीं है। मतलब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं, इसका अगर रिएक्शन आए तो इंडियंस जो है यही सब कुछ उन बांग्लादेशियों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू जरूर की कि जो गैर कानूनी बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रह रहा है उसे वापस भेजा जाए, लेकिन ऐसे किसी बांग्लादेशी का हिंदुस्तान में हमने कत्लेआम नहीं देखा जैसे बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सर खवातीन के रेप कर रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं, घरों को जो है वो जला रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, और फिर इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं कि हम जो है कोलकाता पर 4 दिन में कब्जा कर लेंगे, और फिर उन्हें कहने भी शेख हसीना दे दो वरना हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। नहीं, ये जिस तरह से आपने अभी कहा है ना कि मतलब वो बांग्लादेश के अंदर मतलब हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं, हाँ ठीक है कि हिंदुस्तान में मतलब वो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो इस तरह के मामला हैं कि वो बंगालियों के ऊपर नहीं है इनके मजालम इतने। हाँ बंगाली मतलब वहाँ आज़ादी के साथ सुकून से घूम सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में भी कुछ और चीज़ें भी हैं जहाँ पे वो देख लें कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर वो मतलब जो वहाँ का है ना निज़ाम, वहाँ इंडिया की एक जमात है शिव सेना, अगर आपने उसका नाम सुना, हाँ शिव सेना, वो जो है वो स्पेशली वो मुस्लिम्स के मतलब वो इस तरह के अपोजिट है। ये भी वो लास्ट में ख्वाजा गरीब नवाज का वो आपने सुना होगा, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज पे जिस तरह से मतलब उन्होंने वो मामला मतलब मुसलमानों के साथ जिस तरह से वो कह रहा है कि जी इधर भी हमारा मंदिर है, इधर भी हमारा मंदिर है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये वाली हर जगह पाई जाती हैं। अभी ओबियस बांग्लादेश में मुसलमानों की चलो कम्युनिटी ज़्यादा है कि बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, वहाँ हम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां की, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं, तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, आप सबसे बड़े हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई, सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब, मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ, इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है, भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं, जंग तो वो करते हैं जिसके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे।
और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।